नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ अलग तरह का ये फर्टिलाइज़र है, इसको सीवीड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। आज मैं इसी पे वीडियो बना रही हूँ और ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और पौधों में हम इनका उपयोग कैसे कैसे करेंगे, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो ये इसका सॉलिड फॉर्म है, ग्रेन्यूल्स में है, ये छोटे छोटे, ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे ग्रीन कलर के छोटे छोटे दाने हैं। और ये इसका लिक्विड है, सिम ये इसी का ही ये लिक्विड है। तो आज हम ये जानेंगे, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है ये। तो ये दोनों ही चीज़ें, मतलब ये ग्रेन्यूल्स, सीवीड एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ये और ये दोनों ही एग्रीकल्चर शॉप में मिलेंगी, जहाँ खाद बीज की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे ये आसानी से मिल जाती हैं। तो आज हम इन्हीं को अपने पौधों में कैसे उपयोग करेंगे और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और इनको कितनी मात्रा में उपयोग करना है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। और अगर आपको पेड़ पौधों का शौक़ है तो आप ज़रूर सीवीड का नाम सुने होंगे। ये यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बहुत उपयोग होता है और अपने भारत में भी अब इसका उपयोग का चलन खूब बढ़ा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये सीवीड होता क्या है। सीवीड ये होता क्या है, जैसा कि आपके इसके नाम से ही थोड़ा आइडिया आप लगा सकते होंगे कि ये जो समुद्र के अंदर उगने वाली घास होती हैं, घास फूस जिसको कह सकते हैं, ये हालांकि अरबों सालों से ये माना जाता है कि ये हैं समुद्र में, ये एल्गी और उसमें घास ये सब रहते ही हैं। तो उन्हीं से ये बनाया जाता है। और समुद्र की गहराई में जो काइयाँ लगी होती हैं, शैवाल जिनको इंग्लिश में एल्गी भी बोलते हैं, वो लगी हुई जो रहती हैं, उन्हीं से ये बनाया जाता है सीवीड। समुद्र में लाल, हरी, काली इस तरह की जो घासें होती हैं, उन्हीं से ये सीवीड बनाया जाता है। तो इसका हम गार्डनिंग में कैसे उपयोग करते हैं, इसको भी मैं अब आपको बताऊं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पोषक तत्वों से पूरा भरपूर है और इसमें लगभग 3 दर्जन से भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और तमाम कई तरह के विटामिन जो किसी भी खाद में नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि इनका एक अलग ही प्रोडक्शन होता है, इनका धरती पे उगने वाली घास फूस से कोई लेना देना नहीं होता, ये पानी में उगती हैं और उनसे ही होता है। तो इसमें एक अलग तरह का ही माने इनका सृजन होता है और उससे ये बनती हैं। तो इसमें अलग तरह के कुछ खास विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें होती हैं जो अन्य किसी खाद में नहीं पाई जाती हैं, तो वो सीवीड में पाया जाता है। और इसीलिए इसका उपयोग बहुत, चीन उन जैसे देशों में तो इसको खाने में भी उपयोग किया जाता है। जो शैवाल वगैरह होते हैं उनको मतलब मानवीय उपयोग में भी वो लिया जाता है, औषधीय गुणों के रूप में भी वो लिया जाता है। लेकिन अपने यहाँ भी ऐसा नहीं है, अपने यहाँ इसका पौधों में ही उपयोग होता है। और दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी ख़ास बात होती है वो भी मैं आपको बताऊं कि ये पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे हम प्लांट में जब इसको डालते हैं तो प्लांट बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है इसको। अब होता क्या है कि जब हम सीवीड फर्टिलाइज़र को पौधों में जब देते हैं तो जो मिट्टी होती है या इसका फोलियर स्प्रे भी जब हम करते हैं तो ये पौधों द्वारा बहुत ही आसानी से सोख लिया जाता है। और कम समय में ही जब आसानी से सोख लिया जाता है तो बहुत ही कम समय में ये बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है पौधों को, और इसीलिए ये बहुत ही कारगर खाद मानी जाती है। और पौधों की जड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी इसका खूब उपयोग होता है। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये फर्टिलाइज़र एकदम आप निश्चिंत होकर के अपने फलों वाले पौधों में, सब्जियों वाले पौधों में आप खूब इसका उपयोग कर सकते हैं। और अच्छी फल सब्जियां पाने के लिए इसका उपयोग खूब होता है। और आप भी सीवीड फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने पौधों में और सब्जियों के पौधों में, फलों के पौधों में और फूलों के पौधों में तो करते ही हैं। आप एकदम निश्चिंत होकर के कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी फर्टिलाइज़र हो, वो ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, उसको एक सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए, तभी वो पौधों में, क्योंकि पौधे जितना लेना रहेगा, जितनी उनकी आवश्यकता रहेगी उतना ही ले पाएंगे और आपका वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको जितनी मात्रा में देना है उतना ही दीजिए। अब तीसरी इसकी खासियत बताई जाए तो वो होगी कि ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है।
ये मिट्टी में मिल करके प्राकृतिक रूप से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाता है और मिट्टी का जो इकोसिस्टम है उसको चलाने में काफ़ी सहायक होता है। ये मिट्टी में कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिवेट करता है जो मिट्टी को और भी ज़्यादा असरकारक बनाती है जिससे उसमें अच्छे से पौधे ग्रोथ करते हैं। और ये सीवीड की जो चौथी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये नॉन टॉक्सिक है, मतलब इससे किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचता है। आप इसका पौधों पर खूब अच्छे से उपयोग करिए। और ये एकदम पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये समुद्री घास से बनाया हुआ है, एल्गी से बनाया हुआ है, तो इसलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और इसका मतलब वातावरण पे मतलब हमारा जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है उस पर भी कोई असर नहीं करता है, ये किसी तरह का ख़राब असर नहीं करता है। और मिट्टी में जैसे बहुत हम इनऑर्गेनिक खाद यानी कि केमिकल खाद जैसे हम डालते हैं तो मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है, उसमें उर्वरता कम होने लगती है, लेकिन सीवीड के साथ ऐसा नहीं है। और ये सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा कि ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे पौधों के लिए, और मैं इसका उपयोग खूब करती हूँ सीवीड का। जैसे आपको भी मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि पिछले 1-2 दिन पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि गुलाब के पौधे में मैं केमिकल खाद का भी उपयोग करती हूँ। जैसे एनपीके का यूज मैं फोलियर स्प्रे के लिए करती हूँ, तो उसके साथ मैं सीवीड का भी मैंने उसमें बताया है, आपने सुना होगा कि उसमें सीवीड का भी फोलियर स्प्रे करती हूँ। इसलिए कि अगर हम एक तरफ से कहीं से भी प्लांट को हम केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लिक्विड जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी जब हम देते हैं तो मिट्टी की सॉइल भी ख़राब नहीं होती है और उसका पीएच नहीं ख़राब होने पाता है। और जो भी पौधों को इससे केमिकल फर्टिलाइज़र से जो कमी होने लगती है वो इस तरह के ऑर्गेनिक मैटर बैलेंस करते हैं उन चीज़ों को। तो हमें हमेशा ऑर्गेनिक को भी साथ में ले करके चलना चाहिए। कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का जब भी हम उपयोग करें तो 2-4 दिन के बाद हमें ऑर्गेनिक मैटर का भी उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और पौधों को फूल और फल देने की क्षमता अधिक होती है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि इसका हम अपने पौधों में उपयोग कैसे करें। तो देखिए, ये जो ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है, आप इसको 8 से 10 इंच के गमले में ऐसे हाफ चम्मच आप लगभग 15 दिन में दे सकते हैं। या हम जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं अपने विंटर प्लांट्स के लिए, सरसों की खली का खाद, तो उसमें भी हम इसमें 2 चम्मच ऐसे पूरा भर के मिला दें। और जितने भी गमले हैं लगभग 20-25 जो भी गमले हैं, 50 गमले हैं, उसमें अब जब हम देने लगेंगे तो इसी हिसाब से हम देंगे। मतलब एक हमारी 3 ग्राम की मात्रा हमारी होनी चाहिए एक प्लांट के हिसाब से। अब आप जितने गमले हैं उस हिसाब से आप उसका कर लीजिए हिसाब कि जितने आपके पास गमले हैं लगभग 3 ग्राम की मात्रा में 3 ग्राम की मात्रा लगभग इतनी होनी चाहिए। और आप इसको एक प्लांट में आप दे सकते हैं। और उसके बाद से गुड़ाई कर दीजिए, पानी दे दीजिए अपने प्लांट में। और जब उसका हम लिक्विड फोलियर स्प्रे जब करते हैं तो आप इस तरह का ले लीजिए एक स्प्रेयर, और इसमें इस तरह से इसको थोड़ा हिला लीजिए और लगभग 1 लीटर पानी में 20 बूंद लगभग मिला करके, 20 बूंद का मतलब हो गया 1 ml। तो 1 ml आप इस तरह से, ये काले रंग का लिक्विड होता है, और इसको आप मिला लीजिए। 1 लीटर में आप 1 ml ही मिलाइए। और इस तरह से आप पूरे अपने सभी पौधों में छिड़काव कर दीजिए और थोड़ा मिट्टी में भी दे दीजिए। मिट्टी में देने से क्या रहता है कि ये पूरा मिट्टी के जो माइक्रोब्स हैं उनको जो बढ़ाने का काम है ये बहुत अच्छे से करता है। तो आप इसको मिट्टी में भी दीजिए और इसकी पत्तियों पे इसका फोलियर स्प्रे भी करिए। तो फ्रेंड्स, आज आप इसी तरह से सीवीड एक्सट्रैक्ट का आप अपने पौधों में उपयोग करिए। और ये आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, तो आप इसे फलों और सब्जियों में वाले पौधों में भी एकदम निश्चिंतता के साथ दे सकते हैं। और इससे फल और फ्रूट के जो कलर हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और जो फ्रूट हैं वो साइज़ में भी बड़े होते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।